मूला सिंह उनकी बेटी के साथ मान्यवर कांशीराम साहब जी का रिश्ता तय हुआ था मैरिज होने के लिए। मैं मान्यवर कांशीराम साहब जी के आज जो जन्म उत्सव पर कुछ शब्द उनके बारे में बोलना चाहता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने एक बात कही थी कि अगर कोई सबक आप मेरी ज़िंदगी से सीखना चाहते हैं वो है संघर्ष और संघर्ष और संघर्ष ही संघर्ष, त्याग और त्याग और त्याग ही त्याग। अगर बाबा साहब की इस बात को हम गंभीरता से लें और मान्यवर कांशीराम जी के लाइफ को देखें तो मान्यवर कांशीराम साहब जी ने इस बात पर इन बिन और 100% उस पर काम किया। अगर संघर्ष की बात करें तो मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने जितना संघर्ष किया है उसको दुनिया की कोई भी चाहे दुश्मन ताकतें भी है वो डिनाई नहीं कर सकती। 4200 किलोमीटर साइकिल चला के इस देश के हर गली मोहल्ले कूचे में इस देश के मूल निवासी बहुजन समाज में सोशल अवेयरनेस लाने का काम मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने किया। इस देश में हमारे मूल निवासी बहुजन समाज को अपने दोस्त और दुश्मन की पहचान करवाने का काम मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने किया। और वो कहते थे कि मैं ब्राह्मणवाद को हमेशा अपनी पॉकेट में रखता हूँ। पेन के माध्यम से इस देश में 15 और 85 क्या फार्मूले को बहुत ही आसान तरीके से उन्होंने लोगों को समझाया और 15 और 85 के बीच एक जो लाइन खींचने का काम मान्यवर साहब श्री कांशीराम जी ने अपने ज़िंदगी भर के संघर्ष में किया। और त्याग की बात करें, मान्यवर कांशीराम साहब हमारे पंजाब में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है बलाचौर, वहाँ के जो सिटिंग एमएलए थे उस समय मूला सिंह उनकी बेटी के साथ मान्यवर कांशीराम साहब जी का रिश्ता तय हुआ था मैरिज होने के लिए। और जब बताते हैं कि मान्यवर दीना बाना जी ने उनको एनिलिशन ऑफ कास्ट का बुक दी और उन्होंने उसको पढ़ा और त्याग करने का मन बनाया और उन्होंने कहा कि मैं वो शादी नहीं करवाऊंगा, घर नहीं जाऊंगा, कोई प्रॉपर्टी नहीं बनाऊंगा, बैंक बैलेंस नहीं बनाऊंगा और सभी पारिवारिक बंधनों से उन्होंने मुक्त होने का संकल्प किया। इससे बड़ा त्याग दुनिया में हमें और कोई नहीं मिलता। और मान्यवर कांशीराम साहब जी के जाने के बाद आज 2006 के बाद 14-15 साल हो चुके हैं। दुश्मन की अखबारों में, दुश्मन के मीडिया में, दुश्मन के चैनलों में भी एक भी ऐसी खबर नहीं कि मान्यवर कांशीराम साहब के जाने के बाद उनके बैंक बैलेंस में इतना पैसा मिला, कोई उनके नाम पर कोई प्रॉपर्टी मिली, कोई उन्होंने उनका बनाया हुआ जो उन्होंने संकल्प लिया उससे वो थिड़कते नजर आए। संघर्ष की वो एक मूर्त थे। और जो हमारा वकीलों का ये ऑर्गेनाइजेशन है ऑल बार एसोसिएशन, बाबा साहब कहते हैं कि मेरे पसंदीदा जो क्षेत्र है काम करने के वो शिक्षा और कानून है। और भारत देश जहाँ तानाशाही वृत्तियाँ और हीरो वर्शिपिंग का बहुत बड़ा बोलबाला है, इस दौर में एक स्वतंत्र वर्ग के रूप में वकीलों की बहुत बड़ी भूमिका है इस देश में सोशल अवेयरनेस लाने की, क्योंकि कहा जाता है कि लॉयर्स आर द ब्रेन ऑफ द सोसाइटी। अगर हम अपने महापुरुषों के जीवन मिशन और संघर्ष से प्रेरणा लेकर सोशल अवेयरनेस लेके आने का समाज में ग्राउंड लेवल पर काम करें। जब मान्यवर थे उन्होंने साइकिल चलाया, मोबाइल नहीं होता था। आज तो हमारे पास मोबाइल है, गाड़ियां हैं, साधन है, संसाधन है, हर तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो कमी किस बात की है? कमी हमारे संकल्प की है।